Please subscribe the channel and press bell icon to get notifications of new videos. हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और हम पढ़ रहे थे डेटाबेस कंसेप्ट एंड एसक्यूएल कमांड्स। तो वो टॉपिक जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो चलिए आज हम उसके क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं जो पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं। तो इसमें हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन 3NF। 3NF मीन्स थर्ड नॉर्मल फॉर्म। तो ये क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर में आया हुआ है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। थर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होती है? तो हमने बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन किया हुआ है पहले तो जो टेबल हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करने जा रहे हैं या फिर हमें ये बताना है कि वो टेबल थर्ड नॉर्मल फॉर्म में है कि नहीं है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो टेबल पहले तो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होने चाहिए। ओके, सबसे पहले तो कंडीशन ये है कि वो टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में हो, और दूसरी कंडीशन ये होती है कि वहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। एक जो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट है वो दूसरे नॉन प्राइम एट्रीब्यूट पे डिपेंड नहीं होने चाहिए। ओके, तो ये वहाँ पे कंडीशन थी। तो अगर ऐसा है कि टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है लेकिन वहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी बन रही है, तो हमने क्या किया था, उस टेबल को 2 टेबल में डिवाइड कर दिया था ताकि वहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म हो जाए और हमारे पास थर्ड नॉर्मल फॉर्म आ गई थी। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन वेरियस एसक्यूएल फंक्शंस। कौन कौन से? एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन। तो ये भी हमने बहुत अच्छे से कर रखा है। तो ये कुछ एक एसक्यूएल के एग्रीगेट फंक्शंस हैं जो हमें करने होते हैं, जिसमें हमने पढ़ा था एवरेज, काउंट, सम, मिन और मैक्स। तो यहाँ पे 4 पूछे हुए हैं और ये क्वेश्चन भी जो है वो आपका 4 नंबर का आया हुआ है। तो इसको भी अच्छे से आपको कर लेना है, बहुत ही इजी टॉपिक था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन फील्ड एंड रिकॉर्ड। फील्ड एंड रिकॉर्ड क्या होते हैं? तो फील्ड क्या होती है? जो हमारे एट्रीब्यूट होते हैं, जो कॉलम होते हैं, उनको क्या बोला गया था? एट्रीब्यूट बोला गया था, और उन्हीं को क्या बोला जाता है? फील्ड बोला जाता है। जो हमारे टेबल में कॉलम होते हैं उनको क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट, और फील्ड भी उन्हीं को बोला जाता है। जो हमारी टेबल बनी थी ऐसे, उसमें ये वाले क्या होते हैं? कॉलम होते हैं, और ये क्या होती है? रोज होती हैं। तो कॉलम को क्या बोला जाता है? एट्रीब्यूट भी बोला जाता है और फील्ड भी बोला जाता है। और रिकॉर्ड किसको बोला जाता है? जब किसी एक जैसे स्टूडेंट है तो उसका पूरा जो रिकॉर्ड है, जो टपल में है, पूरा एक रो में है, मीन्स सेट ऑफ फील्ड्स। ओके, उसको क्या बोला गया? रिकॉर्ड बोला गया था। ग्रुप ऑफ फील्ड्स इज कॉल्ड रिकॉर्ड। एक ही विषय पर अलग अलग फील्ड में स्टोर किए गए डेटा को, समूह को क्या बोला गया था? रिकॉर्ड बोला गया था, और उसको टपल भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिलेशन इज इन सेकेंड नॉर्मल फॉर्म इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज डैश डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। तो सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की क्या कंडीशन थी? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन ये थी कि एक तो जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा ये था कि वहाँ पे पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब कौन सी डिपेंडेंसी होनी चाहिए? फुली। तो यहाँ पे आंसर आएगा इसका, इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुली डिपेंडेंट, ठीक है, ऑन प्राइमरी की। उस रिलेशन किसको बोला गया यहाँ पे? एक टेबल को। तो एक टेबल जो है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होगी अगर उसके नॉन की एट्रीब्यूट जो है वो फुली डिपेंडेंट है ऑन प्राइमरी की पे, ठीक है। तो इसका आंसर होगा यहाँ पे फुली डिपेंडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन ए रिलेशन इज कॉल्ड डैश। जो हमारे टेबल है उसमें नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो है, नंबर ऑफ फील्ड जो है, उनको क्या बोला गया? 2 ऑप्शन थे, या तो डिग्री बोला गया या फिर कार्डिनलिटी। तो क्या बोला गया इसको? डिग्री आंसर आएगा इसका, क्योंकि जो नंबर ऑफ टपल होते हैं उनको कार्डिनलिटी बोला जाता है, और जो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट होते हैं उनको क्या बोला जाता है? डिग्री बोला जाता है। ओके,
6 क्वेश्चन है व्हाट इज फंक्शनल डिपेंडेंसी, एक्सप्लेन सेकंड नॉर्मल फॉर्म। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होती है और सेकंड नॉर्मल फॉर्म के बारे में हमें यहाँ पे बताना है। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी का भी हम बहुत अच्छे से कर चुके हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी ये थी कि फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है वो 2 एट्रीब्यूट्स के बीच में होती है, ठीक है। 2 एट्रीब्यूट के बीच में एक रिलेशन होता है। तो जो लेफ्ट साइड का एट्रीब्यूट है वो इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करेगा, तो इसको बोला जाता है डिटरमिनेंट। और ये वाला जो एट्रीब्यूट है ये इस पे डिपेंड होगा, तो इसको बोला गया डिपेंडेंट, ठीक है। फंक्शनल डिपेंडेंसी 2 एट्रीब्यूट के बीच में एक रिलेशन होता है जहाँ पे लेफ्ट साइड का जो एट्रीब्यूट है वो राइट साइड के एट्रीब्यूट की वैल्यू को डिटरमाइन करता है, इसलिए उसको डिटरमिनेंट के रूप में जाना जाता है। और जो राइट साइड का वेरिएबल है, एट्रीब्यूट है, वो लेफ्ट साइड के एट्रीब्यूट पे डिपेंड होता है, इसलिए उसको डिपेंडेंट कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल वेरियस फॉर्म ऑफ एसक्यूएल सेलेक्ट एसक्यूएल कमांड, ठीक है। सेलेक्ट कमांड जो है वो कौन से टाइप की कमांड है, डीएमएल टाइप की, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि डेटा रिट्रीव करने में हमारी हेल्प करती है, जिसकी हेल्प से हम डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसमें हमने देखा जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। सिलेक्ट स्टार की बजाय आप चाहते हो कि कुछ पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू ही आए, सारे कॉलम ना आए, सारे एट्रीब्यूट्स ना आए, कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट ही आए जो हम चाहते हैं, तो वहाँ पे हम उन एट्रीब्यूट्स के नाम भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से देख लेना है, इसका सिंटेक्स भी देख लेना है और इसका एग्जाम्पल भी देख लेना है, बहुत ही ईजी है। तो जिसके साथ हमने सेलेक्ट कमांड यूज़ की, सेलेक्ट तो हम करते ही हैं मोस्टली, डेटा रिट्रीव करने के लिए जो है वो ये यूज़ होती है। तो आपको ऐसे 4-5 फॉर्म्स, 4-5 एग्जाम्पल इसके लिख लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रोल ऑफ सिस्टम एनालिस्ट। तो सिस्टम एनालिस्ट का क्या रोल है, ये क्वेश्चन कहाँ पे देखा था हमने, जो डेटाबेस यूजर्स हमने पढ़े थे वहाँ पे ये क्वेश्चन हमने देखा था। तो डेटाबेस यूजर्स में हमने देखा डीबीए क्या होता है ना, डेटाबेस डिजाइनर क्या होता है, एंड यूजर्स क्या होते हैं, सिस्टम एनालिस्ट एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है सिस्टम एनालिस्ट का, और सिस्टम एनालिस्ट वाला जो क्वेश्चन है वो 2 मार्क्स का है ये। तो इसमें जो सिस्टम एनालिस्ट का रोल होता है वो होता है डेटाबेस को डिजाइन करना, डेटाबेस का स्ट्रक्चर बनाना, और एंड यूजर्स की जो नीड्स होती है वो डेटा जो सिस्टम एनालिस्ट होता है उसके द्वारा हैंडल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फुल फॉर्म ऑफ डीडीएल। डीडीएल की फुल फॉर्म क्या होती है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। मैं थोड़ा फास्ट कर रही हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज डैश डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। तो आप याद करो थर्ड नॉर्मल फॉर्म की कंडीशन क्या थी कि एक तो जो टेबल है, जो रिलेशन है, वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। 2 कंडीशन थी, एक तो ये थी कि जो टेबल है मीन्स जो रिलेशन है वो सेकंड नॉर्मल फॉर्म में होना चाहिए, और दूसरा ये था कि वहाँ पे ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ओके, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो इसके आंसर आएगा इसका नॉन ट्रांजिटिव, इसका जो आंसर आएगा यहाँ पे वो होएगा नॉन ट्रांजिटिव, ठीक है। इन थर्ड नॉर्मल फॉर्म एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज नॉन ट्रांजिटिव डिपेंडेंट ऑन प्राइमरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन डेटाबेस, व्हाट आर इट्स एडवांटेज। डेटाबेस क्या होते हैं और इसके एडवांटेज क्या होते हैं, ये तो हमने पहले लेक्चर में देख लिया था जब हमने डेटाबेस कंसेप्ट पढ़ा था। तो डेटाबेस क्या होता है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, ठीक है, कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डेटा, या कह सकते हो कलेक्शन ऑफ फाइल्स दैट आर लिंक, जो एक दूसरे से लिंक है। मीन्स डेटाबेस क्या है, डेटा का एक समूह है, डेटा का एक ग्रुप है जिसमें डेटा को एक अच्छे वे से, एक अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज किया जाता है स्टोर करने के लिए, ताकि जब भी हमें ज़रूरत पड़े हम आसानी से उसको एक्सेस कर पाएँ, आसानी से उसको अपडेट कर पाएँ और आसानी से उसको मैनेज भी कर पाएँ। तो वो था डेटाबेस। और इसके एडवांटेज क्या थे, रिडंडेंसी को कम करता है, जब हम अच्छे से उसको
ऑर्गेनाइज करके रखेंगे डेटा को तो एक्सेस सही से कर सकते हैं और उसको सिक्योरिटी भी मिलती है, आसानी से हम एक्सेस कर पाते हैं, डेटा की रिकवरी भी अच्छे ढंग से होती है, डेटाबेस की क्वालिटी भी अच्छी तरह से होती है और जो फाइल प्रोसेसिंग सिस्टम है उसकी तुलना में जो डेटाबेस में जो डेटा होता है वो कंसिस्टेंट रहता है और डेटा डिपेंडेंसी भी इसमें नहीं होती और डेटा मैनेजमेंट भी अच्छे से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ड्रॉप टेबल एंड डिलीट एसक्यूएल कमांड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला, तो ये मैंने बताया भी था पहले भी आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक तो है ड्रॉप टेबल कमांड और एक है डिलीट कमांड। तो जो ड्रॉप टेबल कमांड है वो तो डीडीएल कमांड है ना, और डिलीट कमांड कौन सी है, डीएमएल कमांड है। ड्रॉप टेबल कमांड जो है वो तो डेटा डेफिनेशन कमांड है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड है, और जो ड्रॉप टेबल है वो डीडीएल कमांड है। इसका मतलब वो जो टेबल है, जो रिलेशन है, उसके स्ट्रक्चर पे काम करेगी, उसके स्कीमा पे काम करेगी। और जो डिलीट कमांड है वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, जो कि डेटा पे काम करेगी। ठीक है, तो पहले तो हमें डिफरेंस बताना है दोनों में। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर हम ड्रॉप टेबल कमांड यूज़ करते हैं, अगर हम ड्रॉप टेबल से किसी टेबल को ड्रॉप कर रहे हैं तो पूरी टेबल ड्रॉप हो जाती है, पूरी टेबल डिलीट हो जाती है विद स्ट्रक्चर। जो टेबल का स्ट्रक्चर है, जो टेबल का स्कीमा है, वो पूरा डिलीट हो जाता है। लेकिन जो डिलीट कमांड है वो डेटा को डिलीट करने के काम आती है। जो स्ट्रक्चर है वो बना रहता है, वो डिलीट नहीं होता, सिर्फ डेटा डिलीट होता है। तो अगर हमें डेटा को डिलीट करना है तो हम यूज़ करेंगे डिलीट कमांड। लेकिन अगर हमें पूरी टेबल डिलीट करनी है विद स्ट्रक्चर, विद स्कीमा, तो हम यूज़ करेंगे ड्रॉप टेबल। फिर है कि इसका सिंटेक्स बताइए और इसका एग्जाम्पल बताइए। सिंटेक्स कैसे लिखोगे, ड्रॉप टेबल की क्या होती है, ड्रॉप टेबल टेबल नेम, और एग्जाम्पल क्या होगा, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। अगर हमने टेबल का नाम जो स्टूडेंट है तो ड्रॉप टेबल स्टूडेंट। नेक्स्ट है डिलीट। डिलीट में क्या होगा, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर, यहाँ पे वेयर क्लॉज लगा के हम कोई भी कंडीशन लगा देते हैं, ठीक है। या फिर डिलीट फ्रॉम टेबल नेम कर रहे हैं तो पूरी टेबल का जो है वो डेटा डिलीट हो जाता है। और एग्जाम्पल हमने किया हुआ है तो आप अच्छे से उसको कर सकते हो। तो ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी 4 नंबर में पूछा हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट जो है वो है व्हाट इज़ द नीड ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन की नीड तो आपको अच्छे से पता है क्या थी, कि जब हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं, जब हम डेटा को अपडेट कर रहे हैं या डिलीट कर रहे हैं, तो जो एनोमलीज आ रही हैं, इंसर्ट एनोमली, अपडेट एनोमली और डिलीट करते टाइम जो एनोमलीज आ रही हैं, उनको दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन यूज़ करते हैं। ठीक है, ये वाला 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है। तो जब हमें डेटा में, डेटाबेस में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, जब हम इंसर्ट कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं या अपडेट कर रहे हैं, कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो उनको दूर करने के लिए हमने क्या यूज़ किया, नॉर्मलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रिलेशन इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म इफ ऑल अंडरलाइंग डोमेन्स ऑफ रिलेशन कंटेन डैश वैल्यू। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो एक कंडीशन थी, कौन सी, कि जो भी रिलेशन में जो वैल्यूज़ आ रही हैं सेल में वो क्या होनी चाहिए, सिंगल वैल्यू होनी चाहिए, कहीं पे भी डबलिंग ये नहीं होनी चाहिए, मीन्स मोर देन 1 वैल्यू एक सेल में नहीं आनी चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, एटॉमिक वैल्यू या फिर सिंगल वैल्यू। आप ये कह सकते हो कि ए रिलेशन इज इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म तभी होगा फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में जब उसमें जो वैल्यूज़ होंगी वो एटॉमिक होंगी, या कह सकते हो सिंगल वैल्यू। ठीक है, हर सेल में एक वैल्यू होनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यूज़ नहीं होनी चाहिए। अगर एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी तो वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं होगा, उसको हमें लेके आना पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन करके। उसके बाद है एक रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज डैश। एक रिकॉर्ड को क्या बोला जाता है, और रिकॉर्ड कैसे था, ये टेबल है, ठीक है, यहाँ पे एट्रीब्यूट के नाम लिखे हुए हैं, यहाँ पे उसका डेटा डला हुआ है, डेटा वैल्यूज़ हैं, तो ये एक पूरा रिकॉर्ड था। इसको और क्या बोल सकते हैं,
टपल बोल सकते हैं, रो बोल सकते हैं, है ना। ए रिकॉर्ड इज ऑल्सो नोन एज टपल या फिर रो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, हाउ ए टेबल इज नॉर्मलाइज्ड इन इट। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है, अभी अभी हमने देखा था। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है कि जो डेटा वैल्यू है वो एटॉमिक होनी चाहिए, हर एक सेल में सिंगल वैल्यू आनी चाहिए, तभी हम ये कहेंगे कि जो टेबल है वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हर कॉलम में, हर फील्ड में एटॉमिक वैल्यू होनी चाहिए, मतलब हर सेल में सिंगल वैल्यू होनी चाहिए। हाउ ए टेबल इज नॉर्मलाइज्ड इन, कैसे करेंगे हम नॉर्मलाइज, अगर नहीं है तो कैसे करेंगे। जो वैल्यू जहाँ पे एक सेल में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आ रही हैं तो उनको अगले सेल में करेंगे, मतलब उनको 2 सेल में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। जो हमने एग्जाम्पल में भी किया था कि क्लास 10th भी है टीचर के पास और 12th भी है, तो उस टीचर के आप 2 रोज़ बना दीजिए, उसके 2 रिकॉर्ड बना दीजिए, एक 10th वाला और एक 12th वाला। बस बात ये है कि एक सेल में एक ही वैल्यू आनी चाहिए, एक से ज़्यादा वैल्यू नहीं आनी चाहिए। नेक्स्ट है गिव सिंटेक्स एंड एग्जाम्पल ऑफ क्रिएट टेबल एसक्यूएल कमांड। अब कौन सी कमांड की बात हो रही है, क्रिएट की, और क्रिएट कमांड किस में आती है, डीडीएल में आती है। तो डीडीएल में जो कमांड होगी वो काम करेगी टेबल के स्ट्रक्चर पर, मतलब टेबल का स्ट्रक्चर किस टाइप का होगा इस बारे में बात होगी किसमें, क्रिएट कमांड में। तो क्या इसका सिंटेक्स होगा और क्या इसका एग्जाम्पल होगा। सिंटेक्स क्या होगा, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, और फिर क्या करते हैं हम ब्रैकेट लगा देते हैं और यहाँ पे फील्ड का नाम लिखते हैं और यहाँ पे फिर उसका डेटा टाइप कौन सा है वो करेंगे, और यहाँ पे साइज के बाद कोमा, फिर नेक्स्ट फील्ड का नाम, उसका डेटा टाइप, फिर उसका साइज, और लास्ट में क्या करते हैं ब्रैकेट बंद करके सेमीकोलन लगा देते हैं। तो ये इसका क्या था, सिंटेक्स था। और इसी तरह आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, फिर एडमिशन नंबर, इंटीजर, नेम, वैरकर, क्लास इंटीजर, एड्रेस वैरकर, ऐसे करके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन एनी 4 डेटा टाइप एंड एसक्यूएल। ये भी हमने बहुत अच्छे से किया है। एसक्यूएल के डेटा टाइप हमें बताने हैं, तो डेटा टाइप हम कर चुके हैं, जिसमें हमने कौन कौन से किए थे, टेक्स्ट टाइप किया था जिसमें कैर, वैरकर, टेक्स्ट, लॉन्ग टेक्स्ट, इंटीजर टाइप किया था जिसमें कुछ टाइप्स थे इंटीजर के, और डेसिमल टाइप किया था, और डेट एंड टाइम किया था। तो ये उसी की बात कर रहा है, तो ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। ये जो क्वेश्चन है ये 4-4 नंबर के आए हुए हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ टपल इन ए डेटाबेस। नंबर ऑफ टपल इन ए डेटाबेस इज कॉल्ड, क्या था, कार्डिनलिटी, है ना। नंबर ऑफ एट्रीब्यूट जो था वो तो क्या था, डिग्री, और नंबर ऑफ टपल की बात आई है तो कार्डिनलिटी। इसका आंसर क्या होगा, कार्डिनलिटी, ठीक है। तो ये 19 क्वेश्चन मुझे मिले हैं, बस इसी को रिपीट किया हुआ था, बाकी तो मैंने ये 19 क्वेश्चन निकाले हैं वहाँ से। आप इनको अच्छे से देख लेना कि क्या पूछा हुआ है और कैसे हमें लिखना है, कितना लिखना है, सिंटेक्स आ जाए तो क्या करना है, एग्जाम्पल आ जाए तो क्या करना है, अगर डेफिनेशन पूछी हुई है तो हमें कैसे लिखना है। और ये देखते हैं, ये भी देखना होता है कितने नंबर का पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम इसको रखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से आपको आने चाहिए। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो हमने मटेरियल जो पढ़ा है उसमें ना पढ़ा हो, कोई भी न्यू नहीं है, सारा हम एक एक करके पढ़ चुके हैं और इन्हीं में से सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो ये चैप्टर आपका अच्छे से कंप्लीट हो गया है विद क्वेश्चन आंसर। तो इसको अच्छे से समझ लेना है, लर्न कर लेना है और अपनी नोटबुक में इसको अच्छे से लिख लेना है। अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हो। अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आ रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ऐसे ही पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए।